इस क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, एक फंक्शन f दिया है और g दिया है। इस तरह से डिफाइन है, इनके कंपोजिशन की बात कर रहा है वो और पूछ रहा है इनमें से कौन सा ट्रू है। इसमें से रेंज की बात, लिमिट की बात कर रहा है, तो पहले पे कंसंट्रेट करते हैं हम लोग। रेंज की बात कर रहा है फंक्शन f के। अच्छा, f में आपको दिख रहा है सब तरफ साइन ही साइन है, तो आप क्या करते हो? आप बोलते हो कि भाई साइन का हमें तो रेंज पता है, तो आप सबसे अंदर से शुरू करते हो, साइन x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि साइन x फंक्शन का रेंज आपको पता है कि वो -1 और 1 के बीच में है ना, ऐसा लिख लेते हैं। अब धीरे धीरे हम बाहर आते हैं। देखिए π/2 से मल्टीप्लाइड है, तो हमने इसको π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप क्या करोगे? और बाहर आते हैं, साइन लेना है तो साइन ले लेते हैं, साइन ऑफ दिस। अब साइन ऑफ π/2 कितना होता है? यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन भी इधर भी आ गया और साइन इधर भी आ गया। ओके, अब आपको पता है साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और दिस इज माइनस साइन π/2, दैट इज -1। दिस लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ये एक बात आ गई। ठीक है, अभी और काम करना है हमको, क्योंकि अब देखिए और π/6 है, तो चलिए एक और लाइन में लिखते हैं। अब हमने सेम को π/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा π/2 साइन x एंड देन लेस देन और इक्वल टू व्हाट? π/6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना ऊपर वाले को। ओके, π/6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में और बाहर आते हैं। अब क्या करना है आपको? अब अगर आपने साइन ले लिया इसका, तो आपका काम हो गया है ना, वही फंक्शन आपका f(x) है। तो चलिए हम साइन ले लेते हैं। साइन ले लिया हमने। अच्छा, साइन हम ले रहे हैं, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो रही है। द रीजन बीइंग दैट साइन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। -π/6 से π/6 इंक्रीजिंग है, बिकॉज यू नो -π/2 से π/2 आपका साइन फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। आगे आपके पास है ना, दिस इज f(x). f(x) lies between sin π/6, which is what? Half, and sin of -π/6, which is -half। ठीक है, तो आपके पास आ गया कि इसकी रेंज जो है f(x) की -π/2 टू π/2 है। इसका मतलब ये ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट क्या बोल रहा है। बी पार्ट कंपोजिट फंक्शन के रेंज की बात कर रहा है, एफ ओ जी ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले वो फंक्शन है क्या, एफ ओ जी ऑफ एक्स, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। यहाँ पे बस x की जगह पे आपको क्या रखना है, g ऑफ x। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर साइन ऑफ π/6, साइन ऑफ π/2 एंड देन साइन ऑफ, अब x की जगह पे आपको बस यहाँ पे क्या करना है, g ऑफ x। g ऑफ x इज व्हाट? π/2 साइन x। तो आपने लिख लिया π/2 साइन x। अब जैसे जैसे अभी मूव किया था ना, एग्जैक्टली सेम तरीके से यहाँ पे भी मूव कर सकते हैं, बट थोड़ा सा काम ऑलरेडी हो रखा है। देखिए 1 में ओके, आपको पता है साइन π/2 साइन x लाइज बिटवीन -1 एंड 1। ओके, सो इसका मतलब आपको यहाँ तक की बात पता है कि ये -1 और 1 के बीच में है। π/2 से मल्टीप्लाई करिए, यहीं पर कर देते हैं 1 को अगर मैंने π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ जाएगा π/2 साइन π/2 साइन x इज लेस देन और इक्वल टू π/2, है ना। 1 को मैंने π/2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये इतनी बात हो गई। साइन लेना है, अब साइन ले लेते हैं सबका। ओके, फिर साइन π/2 कितना होता है, 1, और साइन -π/2 यहाँ डायरेक्टली रखते हैं 1। अभी काम हो गया, अभी आपको π/6 और चाहिए। ठीक है, तो आपने π/6 और मल्टीप्लाई कर दिया ना, π/6 और π/6। ओके, तो ये आ गया आपके पास। अब आपको सबका साइन लेना है, तो चलिए सबका साइन ले लेते हैं। यहाँ पर सबका जैसे ही आपने साइन लिया, आपके पास ये कॉम्पोजिट फंक्शन आ गया, साइन π/6 और यहाँ पर साइन -π/6। ओके, एंड व्हाट इज दैट, साइन -π/6 इज -half एंड दिस इज हाफ। ओके, तो ये आ गया आपके पास हाफ और ये आ गया -half, एंड दिस इज योर कॉम्पोजिट फंक्शन एफ ओ जी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास कि ये भी सही है कि इसका रेंज जो है -half से हाफ के बीच में है। डी लिमिट की बात कर रहा है, इसको लास्ट में लेते हैं, ये वाली बात और कर लेते हैं। देयर इज एन एक्स सच दैट दिस इज इक्वल टू 1। अच्छा, पहले तो जी ओ एफ जिस कंपोजिट फंक्शन का रेंज देख लेते हैं। अगर उसमें 1 है तब तो वो अटेन होगा ही होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स। ओके, इसका रेंज निकालने की कोशिश करते हैं। दिस इज व्हाट, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स की जगह हम एफ ऑफ एक्स रख देंगे, दैट मीन्स π/2 साइन एफ ऑफ एक्स, राइट।
और एफ ऑफ एक्स का रेंज तो अभी अभी आपने निकाला है ना, ये है एफ ऑफ एक्स का रेंज माइनस हाफ टू हाफ। तो उससे शुरू करते हैं बात, ओके, कि हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो माइनस हाफ और हाफ के बीच में लाई करता है। अब हम इनका साइन ले लेते हैं। तो साइन एफ ऑफ एक्स कहाँ होगा? अच्छा, माइनस हाफ टू हाफ अगेन के बीच में साइन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, तो आप साइन ले लेते हो, साइन हाफ, और यहाँ पर साइन ऑफ माइनस हाफ और माइनस साइन हाफ एक ही बात है, ऐसा। हाफ पाई बाई 2 से आप और मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो यहाँ पे पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया चारों सबको, ठीक है। आगे ना आपके पास दिस इज योर कंपोजिट फंक्शन, ओके, दिस इज जी ओ एफ ऑफ एक्स, ओके, और इसकी क्या आ रही, किसके किसके बीच में है? पाई बाई 2 साइन हाफ, इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। साइन हाफ की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? साइन हाफ हाफ से तो छोटा ही होगा ना, जीरो की विसिनिटी में साइन एक्स इज ऑलवेज लेस देन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आ गया कि दिस इज लेस देन, इधर की बात नहीं करते हैं, हमें बस अपर बाउंड चाहिए, ओके। तो हम लिख लेते हैं पाई बाई 2 एंड देन हाफ की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हाफ ही लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसका मतलब आ गया जी ओ एफ इज स्ट्रिक्टली लेस देन पाई बाई 4, और पाई बाई 4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है? 0.7, 3.14 अपॉन 4 अराउंड 0.7 आएगा आपके पास। तो देखिए इसके रेंज में इसकी अपर लिमिट इज 0.7 है ना, तो 1 वैल्यू तो कैसे अटेंड करेगा, क्योंकि इसके रेंज में ही नहीं है 1। तो ये वाली बात आपकी गलत हो गई कि वो 1 अटेंड करेगा। लास्ट वाला लिमिट की बात और कर लेते हैं। लिमिट x गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स, ओके, आप एफ ऑफ एक्स लिख लो, क्या है आपके पास, ये आपका एफ ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स मैं थोड़ा सा इस साइड लिखती हूँ, इधर खिसका के पाई बाई 2 साइन एक्स, ओके। अब हमें यहाँ पर ये वाला जब भी साइन फंक्शन होता है ना, हम ट्राई करते हैं अगर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो हम इस टाइप की लिमिट यूज करें कि साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इज 1, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की प्रॉपर्टी है कि एज एक्स गोज टू 0 इवन एफ ऑफ एक्स गोज टू 0, है ना। ये वाली लिमिट अगर आपको पता हो, हमेशा लगाते हैं हम लोग। तो देखिए ये आ गया ना, ये साइन एफ ऑफ एक्स, ये 0 को जा रहा है, देखिए एक्स 0 को जा रहा है, 0 साइन 0 एवरीथिंग इज 0, ओके। तो आई वांट द सेम थिंग इन द डिनोमिनेटर, तो यहाँ पर हमने है नहीं तो मैंने ऐसे आर्टिफिशियली लिख लिया, चलेगा ना। अब डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करो आप, पाई बाई 6 साइन पाई बाई 2 साइन एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट तो पता ही चल गया ना कि ये पूरी चीज जो है आपकी 1 जा रही है, ओके, साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ ऑफ एक्स इज गोइंग टू 0, सो दिस इज 1। और इसकी बात बताइए, ये वाली बात देख रहे हो आप, ये भी साइन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स है, ये भी 1 को जा रहा है, ओके। बचा क्या आपके पास? पाई बाई 6, है ना, इधर भी 1 इधर भी 1, ये पाई बाई 6 बच गया, तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ओके। तो सिंपल क्वेश्चन था, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, आप करोगे टाइम नहीं लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।